नमस्कार मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर रामचरित की प्रश्नोत्तरी और इसके पहले के 5 वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेक कर लें। और वहाँ आपको और भी महत्वपूर्ण पुस्तकों की प्लेलिस्ट मिलेंगे, तो आप एक बार ज़रूर चेक करें। और हमारे वीडियो के अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और चैनल पर अगर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 461। प्रश्न संख्या 461। 460 प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, तो आज देखना है 461 से। चिर परिचितास्ते ते भावाह में भावाह का अर्थ क्या है। जो राम का जो श्लोक आपने देखा हरि छंद में, तो उसमें जो आया कि चिर परिचितास्ते, वो कहते हैं कि जो चिर परिचित वस्तुएं हैं, तो उसमें जो है भावा जो आया, भावा पद आपने देखा, और तथा द्रव्यानि माम, तो अभी चिर परिचितास्ते ते भावा में भावा का अर्थ क्या है। घटनाएं हैं, भावनाएं हैं, मूल्य हैं अथवा वस्तुएं हैं। तो भावा का अर्थ क्या है, घटनाएं, भावनाएं, मूल्य और वस्तुएं। तो घटनाएं नहीं, भावनाएं नहीं, मूल्य भी नहीं, ये है वस्तुएं। वहाँ जो पदार्थ देखते हैं, जो वस्तुओं को देखते हैं, जैसे वो वृक्ष, नदी और जो शिलातल है, तो जो पंचवटी में जो सब देखते हैं, तो जो चिर परिचित यानी जो पहले से अनुभूत हैं, जो जिसे बहुत समय तक उन्होंने अनुभव किया, अर्थात वो वहाँ काफ़ी समय तक रहे, तो इसलिए वो कहते हैं चिर परिचितास्ते ते भावा। तो डी ऑप्शन सही है 461 में। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 462। और आपके कमेंट नहीं पढ़े जा रहे हैं इसलिए कि ये लाइव क्लास नहीं है और ये प्रीमियर पर जाना है। अगला है 462। प्रश्न संख्या 462। भावाह में प्रकृति प्रत्यय है। भावाह में प्रकृति प्रत्यय क्या है, भावाह शब्द बना कैसे है, ये हमें देखना है। तो अर्थ तो हमें पता ही चल गया, अब देखना है भावाह में प्रकृति प्रत्यय क्या है। भू और घय, भू और यत, भू और अक्त, भू और अक्त्वा। तो भावाह में भू और घय है, यत नहीं, अक्त नहीं, अक्त्वा नहीं, यह है भू और घय, भू और घय प्रत्यय भावाह। तो भावाह पद में भू और घय प्रत्यय हो गया, तो ए ऑप्शन सही है 462 का। तो अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 463। प्रश्न संख्या 463। परिवत्सरः पद का अर्थ क्या है। परिवत्सरः पद का अर्थ क्या है। पुत्र है, वर्ष है अथवा परिवार है अथवा इनमें से कोई नहीं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो पुत्र भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं भी नहीं है, ये है वर्ष। वर्ष तो द्वादश परिवत्सरः आया है। अगले श्लोक में हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 33। ये भी राम का ही है, 33वां भी, 32वां भी, 31वां भी। ये जो दरिद्र हृदय वाला था, और ये नकिलम भवताम देव्या है, ये जो चिर परिचित वाला आपने देखा। और अगला भी है, फिर वो कहते हैं, आगे कहते हैं कि जो है वासंती, इसके पहले कहती है कि शोक के भार की परिपूर्णता अत्यंत गंभीर है, अति गंभीर आपूर्य भारस्य मनुभारस्य। तो बीती हुई जो है बात के बारे में धैर्य रखिए। अब जो है वासंती भी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती है, तो आगे फिर राम कहते हैं कि मुच्यते धैर्यमिति। धैर्य क्या कहा, धैर्य रखिए। फिर वो आगे कहते हैं देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः प्रनष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति। तो कहते हैं दिव्या शून्य से जगतो द्वादशः परिवत्सरः। द्वादश माने 12, परिवत्सर माने वर्ष, यही परिवत्सर आया है। तो अर्थात सीता से शून्य जो है संसार का 12वां वर्ष है। तो बी ऑप्शन सही है 463 का, बी उत्तर सही है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 464। प्रनष्टम पद का अर्थ क्या है। अब मित्रों ये प्रनष्टम भी मिलता है, प्रनष्टम भी मिलता है, दोनों ही सही है।
प्रनष्टम देता है तो भी आप सही वही लिखेंगे, प्रनष्टम देता है तो भी वही करेंगे। तो उन्मत्त होना है कि प्रेम होना है कि लुप्त होना है कि इनमें से कोई नहीं है। उन्मत्त होना, प्रेम होना, लुप्त होना, इनमें से कोई नहीं। तो उन्मत्त भी गलत है, प्रेम भी गलत है, लुप्त होना सही है। लुप्त होना, नष्ट होना। उन्होंने कहा ना कि पीछे आकर के कि प्रनष्टम इव नामापि, कि सीता का जो है नाम भी मिट सा गया है। अब चूँकि 12 साल का समय हो गया, अब बहुत से लोग जान ही नहीं रहे हैं। कोई जैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई लेता ही, यद्यपि वो महारानी है, पर वो है कि अब वो परित्याग की वजह से कोई जानता ही नहीं, तो नाम सा जो है मिट सा गया है। और नामापि न च रामो न जीवति, ऐसा भी नहीं है कि राम जीवित नहीं है, यानी मैं जीवित हूँ और राम जीवित नहीं है, यह बात नहीं है। परंतु देवी सीता से रहित इस संसार का 12वां वर्ष है और सीता का नाम भी मिट सा गया है। तो प्रनष्टम जो है वो लुप्त होना है, लुप्त सा हो गया है। प्रनश और रक्त है प्रनष्टम। तो आगे बढ़ते हैं, सी उत्तर सही था इसमें। तो सी उत्तर सही है। और 65 में देखते हैं, प्रश्न संख्या 465। देव्याः शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः। अब इसमें छंद पूछा गया है कि कौन सा छंद है। देव्याः शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः, तो कौन सा जो है छंद है। तो वंशस्थ है कि हरड़ी है कि वसंतिलका है कि श्लोक है, श्लोक यानी अनुष्टुप। तो वंशस्थ है कि हरड़ी है कि वसंतिलका है कि अनुष्टुप है। तो इसमें जो है अनुष्टुप ही है, वंशस्थ नहीं, हरड़ी नहीं, वसंतिलका नहीं, ये है अनुष्टुप, यानी श्लोक छंद में है ये। देव्याः शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः जो आया है ये अनुष्टुप में है और श्लोक संख्या 33वां है, राम का कथन है। और आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 466। प्रनष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति। प्रनष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति, इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा है कि अर्थांतरन्यास है कि विशेषोक्ति है कि विभावना है। तो अर्थांतरन्यास भी नहीं, विशेषोक्ति भी नहीं, विभावना भी नहीं है, यह उत्प्रेक्षा। वो कहते हैं प्रनष्टमिव नष्ट सा हो गया है, मिट सा गया है। तो सीता का नाम जो है वो मिट सा गया है और देवी सीता से शून्य संसार का 12वां वर्ष है और सीता का नाम मिट सा गया है। ऐसा भी नहीं है कि राम जीवित नहीं है, अर्थात मैं जीवित हूँ। चूँकि वो परित्याग की वजह से जो है नाम मिट सा गया है। तो आगे देखते हैं। तो ये उत्तर सही था उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 467। प्रश्न संख्या 467। एतास्ता मधुनो धाराः इष्टोतन्ति सविशाः त्वयि। अब इस पंक्ति में कौन सा छंद है। अनुष्टुप है, एताः ताः मधुनो धाराः, ये अगला श्लोक, अगले में हम लोग चल रहे हैं 34वें में। फिर जो है सीता कहती हैं कि अपहरामि च मोहितेव एतैः आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः है। तो जब ये सीता कहती हैं कि आर्यपुत्र के इन प्रिय वचनों से मैं मोहित सी होकर के समय बिता रही हूँ, तो ये तमसा फिर आगे कहती हैं कि एवमेव वस्य, पुत्री ऐसा ही है। नैताः प्रियतमा वाचा। अब ये जो श्लोक है वो तमसा का कहा हुआ है। तमसा इसको कहती हैं कि एताः ताः मधुनो धाराः, तो इष्टोतन्ति सविशाः त्वयि। इसके पहले वो ये कहती हैं कि नैताः प्रियतमा वाचा स्नेहाद्राः शोकदारुणाः। ये जो प्रिय वाक्य हैं, जो प्रियतम वाक्य हैं, अर्थात अधिक प्रिय लगने वाले जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, स्नेह से जो गिले हैं, स्नेह से जो भीगे हुए हैं, शोक दारुण यानी शोक से जो कठोर राम के द्वारा जो निकल रहे हैं। यद्यपि राम कठोर हैं, महाराज राम ने कठोर कार्य किया, तब पर भी शोक के कारण जो स्नेह से गीले ये अधिक प्रियतर जो वाक्य निकल रहे हैं, इनके पीछे क्या है। एताः ताः मधुनो धाराः इष्टोतन्ति सविशाः त्वयि। ये तुम्हारे लिए जो है विषयुक्त मधु की धाराएं हैं। क्या हैं कि मधुर भरे हैं पर ये विषयुक्त हैं। ये विषयुक्त मधु की धाराएं हैं जो तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। कारण क्या है। कारण यह है कि वो अभी भी सीता परित्याग के लिए वो सीता को नहीं स्वीकृति दे पाएंगे। आज भी वही समस्या है जो समस्या 12 साल पहले थी। तो ये कहती हैं
भले ही वो शोकावेग में ये सब कह रहे हैं, भले ही वो अंदर से सीता को चाहते हैं, पर वो महाराज होने के नाते और वो प्रजा विषयक अपवाद के कारण सीता को जो है स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। और इसी संदर्भ में तमसा ये बात कह रही हैं कि ये स्नेह जो है वो क्या है, स्नेह से जो है सिक्त और शोक के कारण कठोर राम की जो बातें हैं वो अत्यधिक प्रिय नहीं हैं, क्योंकि ये विषुक्त मधु की धाराएं हैं जो तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। तो ये ताह ताह यानी ये जो बातें हैं, ये ताह ताह क्या है, ये जो बातें हैं जो इधर पीछे आपने देखा मधुनो धारा, ये सब मधु की धाराएं हैं। ईश्वत्यंत सविशाह तो जो है क्या है, विषुक्त हैं, सविशा हैं, सविशा माने विषुक्त, तुम्हारे लिए जो है तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं जो वो विष की धाराएं हैं। मधु जो हैं वो विषुक्त मधु की धाराएं हैं। तो हमें यहाँ छंद बताना है, अनुष्टुप है, एक वसंतिलका है, एक वसंत है, कहरड़ी है। तो यहाँ भी जो है श्लोक ही है, 33 में भी श्लोक था, देव्या शून्य से जगतो द्वादशा परिवसरा में भी, और यहाँ 34वां जो श्लोक आया है कि नैता प्रियतमा वाचा स्नेहाद्राह शोक दारुणाः और एताह ता मधुनो धारा ईशोत्यंति शविशाह तोयि। तो इस तरह से जो है ये जो मधु की धाराएं हैं विषुक्त वो तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं, तमसा कहती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वासंती भी नहीं कहती, तमसा ही इस बात को कहती हैं, सीता से कहती हैं। तो अब जो है ये क्लियर हो गया। यहाँ है अनुष्टुप, वसंतिलका नहीं, वसंत नहीं, हरड़ी नहीं है अनुष्टुप। इसके पहले भी अनुष्टुप में था, इधर भी अनुष्टुप में है। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 468, प्रश्न संख्या 468, नैताः प्रियतमा वाचः स्नेहाद्राः शोक दारुणा। अब इसमें जो है अलंकार पूछा है कि अलंकार क्या है, कि नैता प्रियतमा वाचा स्नेहाद्राः शोक दारुणा। अब ये उपमा है कि विरोधाभास है कि अर्थांतरन्यास है कि काव्यलिंग है। तो उपमा, विरोधाभास, अर्थांतरन्यास, काव्यलिंग 4 हमारे पास हैं। तो उपमा भी नहीं है, अर्थांतरन्यास भी नहीं है, काव्यलिंग भी नहीं है, विरोधाभास। विरोधाभास इसलिए कि 2 बातें हैं, नैता प्रियतमा वाचा। एक बार तो ये बातें तो प्रियतर हैं, बातें जो हैं वो प्रियतर हैं। अब इसने हाद्र और प्रियता, प्रियतमा जो न शब्द आया इसमें विरोधाभास है। यद्यपि बातें इसने हाद्र हैं, बातें जो हैं वो क्या हैं, इसने हाद्र हैं, पर वो न एता प्रियतमा, वो प्रियतमा नहीं है। अब ये 2 बातें जो हैं यही विरोधाभास उत्पन्न कर रही हैं। यद्यपि बातें तो स्नेह से आद्र हैं, अब उन्हें तो प्रियतर होना चाहिए। जो बातें प्रेमपूर्ण होती हैं वो प्रियतर होती हैं, पर यहाँ नहीं है। न एता प्रियतमा वाचा। अच्छा, प्रियतमा जो आया है ये आया है प्रिय शब्दों के लिए, जो प्रिय अत्यधिक जो है प्रिय शब्द, अत्यधिक जो प्रिय बातें हैं, अत्यधिक प्रिय। तो अत्यधिक जो प्रिय बातें हैं राम की वो क्या हैं, तुम्हारे लिए स्नेह से युक्त होने पर भी सविश हैं, सविश विषयुक्त मधु की धाराएं हैं। तो विरोधाभास हो गया यहाँ से, न अप्रियतमा से और स्नेहाद्र से। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है 68 का भी उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 469, प्रश्न संख्या 469, अपहरामी पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है। अपहरामी पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है। तो अप उपसर्ग पूर्वक ह्रे धातु लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन की है, या फिर आप उपसर्ग पूर्वक ह्रे धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की है, या फिर अप ह्री लट और उत्तम पुरुष एकवचन की है, या फिर अप ह्री लट उत्तम पुरुष और बहुवचन की है। तो इसमें जो है लट लकार नहीं है, ये लट दोनों में से कट गया, अब बचा लट। लट में उत्तम पुरुष एकवचन, जैसे पठाम पठावा पठामा, वैसे ये अपहरामी हो गया। तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष एकवचन का जो रूप आया है यही सही है, बहुवचन नहीं सही है। तो अप ह्री, अप उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष और एकवचन का रूप है ये। अब इसमें से जो भी पूछता है, अगर उपसर्ग पूछता है तो अब बताइए, धातु पूछता है तो ह्री बताइए, लकार पूछता है तो लट लकार बताइए, पुरुष पूछता है तो उत्तम पुरुष बताइए, वचन पूछता है तो एकवचन बताइए। तो ये जो है इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया। तो 469 का सी उत्तर जो है वो सही है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये लाइव क्लास नहीं है इसलिए कमेंट नहीं रीड हो रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं।
और जिन्हें अपना कमेंट देना है वो दे सकते हैं नीचे। 470 अगला हमारा है 470। मोहिता पद में प्रकृति प्रत्यय है। मोहिता पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो क्या है कि मोह, इतज और ङीश, मोह, इतज और ङीन, मोह, इतज और ङीप, मोह, इतज और टाप। तो वैसे भी दिख रहा है मोहिता, मोहिता में आ की मात्रा हमें मिल रही है ना, तो आ की मात्रा मिल रही है, तो ङीप, ङीन और ङीश वैसे ही कट जाएंगे, टाप ही सही है। तो ये ऑप्शन सही है, टाप प्रत्यय। 470 का डी उत्तर सही है, मोह, इतच और टाप। तो अगला देखते हैं। अगला है 471, प्रश्न संख्या 471। एतास्ताः मधुनो धाराः इष्टोत्तंति सविशाः त्वयि। इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? एताः ताः मधुनो धाराः और इष्टोत्तंति सविशाः त्वयि। अब इसमें जो है अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार है। अपहनुति है, अर्थांतरन्यास है, उपमा है अथवा काव्यलिंग है। तो अपहनुति, अर्थांतरन्यास, उपमा और काव्यलिंग। इसके पहले आपने देखा था विरोधाभास, उसमें नैता वाले में आया था, नैता प्रीतमा वाचा स्नेहाद्राह शोकदारुणा। और अब ये देखिए है कि एताः ताः मधुनो धाराः और इष्टोतंति सविशाः त्वयि। यदि छंद पूछता है तो श्लोक हो गया, और यदि इसमें जो है छंद मतलब दोनों में ही हो जाएगा, चाहे पहली लाइन पूछता है चाहे दूसरी लाइन पूछता है। और ये ऊपर की लाइन में तो विरोधाभास ही था नैता प्रीतमा वाचा वाले में। और अब ये एताः ताः मधुनो धारा इष्टोतंति सविशाः तो जो पूछा है इसमें अपहनुति हो गया है। अर्थांतरन्यास नहीं, उपमा नहीं, काव्यलिंग है, यह है अपहनुति। कारण क्या है? अपहनुति वहाँ होता है जहाँ पे प्रकृति यानी जो वस्तु है उसका प्रतिषेध करके, प्रतिषिद्ध, प्रकृतम प्रतिषिद्ध अन्य स्थापनम स्याद अपहनुति। तो प्रकृतम प्रतिषिद्ध अन्य स्थापनम स्याद अपहनुति जो आया है वो प्रकृति का निषेध करके अन्य की स्थापना जो करता है वही अपहनुति है। तो अब यहाँ देखिए एताः ताः मधुनो धारा, उन बातों का निषेध करके क्या हो गया कि विषुक्त मधु की धाराएं बता दिया गया। जो स्नेहशील जो बातें थीं, स्नेह से जो आद्र प्रिय बातें थीं, वहाँ क्या कह दिया गया? उसकी जगह पर उसको सविश बता दिया गया, विषुक्त बता दिया गया, विषुक्त मधु की धारा बता दिया गया। तो अर्थात प्रकृति का जो है वो प्रतिषेध करके जो वस्तु थी, जो पहली जो वस्तु थी उसका प्रतिषेध करके यानी निषेध करके उसके जगह पर अन्य की स्थापना क्या कर दी गई कि विषुक्त मधु की धारा, तविषा मधुनो धारा, इसलिए हो गया अपहनुति। तो ये उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 472। शविशाह में समास है। शविशाह में समास है तो तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अव्ययभाव है अथवा द्विगु है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययभाव अथवा द्विगु। तो यह है कि विषेण सविश क्या है? विषयुक्त। सविशा जो है विषयुक्त, विषेण सहिता तो तुल्ययोग बहुव्रीहि में आएगा। तत्पुरुष नहीं, अव्ययभाव नहीं, द्विगु नहीं, ये बहुव्रीहि में आएगा, तुल्ययोग बहुव्रीहि। विषेण सहिता, विष के साथ या विष से युक्त है ना, सविश, विष सहित। तो आगे बढ़ते हैं, भी उत्तर सही 472 में। 473। अलात शल्यम का अर्थ क्या है? अलात शल्यम का अर्थ क्या है? लांघना, उगता हुआ सूर्य, जलता हुआ कील, इनमें से कोई नहीं। तो अलात शल्यम का अर्थ क्या है? लांघना भी गलत है, उगता हुआ सूर्य भी गलत है और जलता हुआ कील सही है। अलात शल्यम जो है वो जलता हुआ कील है। तो जलता यानी अंगार में। अच्छा, इसके संदर्भ में ये भी आया है आगे। फिर वो कहते हैं, राम कहते हैं अयि वासंती मया खलु। तो यथा तिरश्चीनम अलात शल्यम, तिरश्चीन का मतलब है तिरछा। तो जैसे जो है तिरछा अंगार में लोहे की कील। अब तिरछा क्यों? क्योंकि जो तिरछी वस्तु होती है वो निकलने में बड़ी दुख देती है, निकलती नहीं। तो जैसे जो है हृदय में जो धंसा हुआ तिरछे अंगार में लोहे की कील के समान जो ये शोक है, इसी तरह हृदय में शोक जो है वो तिरछे अंगार में कील की तरह है। इसी संदर्भ में ये आया हुआ है जलता हुआ कील। तिरश्चीनम अलात शल्यम, तो यानी तिरश्चीन अलात शल्यम, तिरश्चीनम अलात शल्यम।
और आगे उसी क्रम में कहते हैं कि प्रत्युपद, तो प्रत्युप्तम अंतः सविशस्य तंतः, प्रत्युप्तम अंतः सविशस्य तंतः। तो जैसे विषैले दांत जो है के सदृश, और फिर आगे बताते हैं कि तथैव तिर्यो हृदय शोकांकुः मर्माणि कृतन्नपि किम न सोढ़ः। मतलब हमने क्या क्या जो है सहन नहीं किया, सब कुछ सहन नहीं किया, तो सब कुछ जो है सहन किया, अंततः ये अर्थ निकलेगा। तो जलता हुआ कील यहाँ सही है, और ये जो है सी उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 474, प्रत्युप्तम, प्रत्युप्तम का अर्थ क्या है? प्रगति हुई, प्राप्त हुई, निकली हुई, धसी हुई। प्रगति हुई, प्राप्त हुई, निकली हुई, धसी हुई। तो जैसे गड़ना, कोई चीज़ चुभना है ना, गड़ना, चुभना, धसना, सब वही एक ही अर्थ आया है। तो प्रगति भी गलत है, प्राप्त भी गलत है, निकली भी गलत है, ये धसी हुई अर्थ आया है। यही इसी श्लोक में इन्होंने कहा भी है। अब इसमें जो है राम कहते हैं कि अयि वासंती मया खलु। अब वासंती ही राम के साथ में भी है, तो कहते हैं कि अच्छा सीता अदृश्य हैं, तो सीता को कहाँ वो देख पा रही हैं? तो वो कहते हैं कि यथा तिरश्चीनम अलात शल्यम, कि वासंती जो है वास्तव में क्या हुआ कि हृदय में धसे हुए, मया तिरश्चीनम अलात शल्यम, और प्रत्युप्तम अंतः सविशस्य तंतः, और तथैव तीव्र हृदय शोक शंकुः मर्माणि कृतन्नपि किम न सोढ़ः। तो हृदय में धसे हुए तिरछे जो अंगार में लोहे की कील के समान और विषैले दांत के समान, हृदय में गड़े हुए तीक्ष्ण शोक रूपी कील को जो मर्म स्थलों को काटता रहा है, क्या मैंने नहीं सहा, अर्थात सब कुछ मैंने सहा। तो ये उसी संदर्भ में धसी हुई जो आया, हृदय में गड़े हुए, धसे हुए, तो ये प्रत्युत्तम का वही है। इसमें आ जाएगा प्रत्युपसर्ग पूर्वक वप धातु और अक्त प्रत्यय, प्रति वप और अक्त प्रत्यय आएगा प्रत्युत्तम। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 475, सोढ़ा पद का क्या अर्थ है? सोढ़ा पद जो भी आपने देखा कि किम न सोढ़ा मर्माणि कृतन्नम किम न सोढ़ा, क्या नहीं सहा मैंने। तो सहन करना और नष्ट करना, प्राप्त करना, इनमें से कोई नहीं। तो सोढ़ा पद का अर्थ क्या है? सहन करना, नष्ट करना, प्राप्त करना, इनमें से कोई नहीं। तो नष्ट करना नहीं, प्राप्त करना नहीं, कोई नहीं, सहना अर्थ इसका है। अंत में वो कहते हैं कि मर्माणि कृतन्नपि किम न सोढ़ा, यानी मर्म स्थल को जो काटता रहा है इस तरह से, शोक जो सीता का जो परित्याग रूपी जो शोक है वो हमारे हृदय में तिरछे अंगार में लोहे की तरह चुभता रहा, और विषैले दांत के सदृश जो है हृदय में चुभता रहा, और शोक जो ये रूपी कील है वो मर्म स्थलों को काटता रहा। तो क्या मैंने नहीं सहा, अर्थात सब कुछ मैंने सहा। तो सहन करना अर्थ है सोढ़ा का, और न सोढ़ा आया इसलिए नहीं सहा अर्थात सहा। तो ये जो है ये ऑप्शन सही है 475 का। और इस वीडियो में इतना ही। आशा है क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होगी। ये लाइव क्लास नहीं है इसलिए आपके कमेंट नहीं पढ़े गए हैं, तो आप अपने कमेंट जो लोग देना चाहते हैं वो नीचे दे सकते हैं। तो आशा है क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होगी, और वीडियो प्रीमियर पर ही जाएगा। सभी वीडियो आपको क्रम से उत्तर रामचरितम प्रश्नोत्तरी की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।